बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज से पहले 2 थ्योरम्स हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ। लेकिन इससे पहले भी जो हमने पहले 3 थ्योरम्स किए ना, जो एक्सरसाइज नंबर 9.1 में यूज़ हुए थे, उनको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट भी साथ साथ यूज़ होंगे। सबसे पहला थ्योरम था कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वो स्ट्रेट लाइन ना बन रही हो। अगर तो स्ट्रेट लाइन बन जाए ना, तो उस केस में ये तीनों पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होंगे? ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो देखें, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हों तो सिर्फ एक ही सर्कल इस तरह का ड्रॉ हो सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट्स को टच करके इस तरह से बन रहा हो। इसके अलावा कोई भी और सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हों। इसी तरह से सपोज़ ये एक सर्कल है और इसके बीच में ये सपोज़ एक कॉर्ड है ए बी, और इस सर्कल का सेंटर कह लें कि ये है ओ। अब ये सेकंड थ्योरम है कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल से एक लाइन इस तरह से ए बी के ऊपर आके टच कर रही है, इस पॉइंट को कह लेंगे सी। और ये लाइन किस तरह की है कि इस लाइन ने ना ए बी को 2 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि सी जो है ना, ये पॉइंट जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, यानी कि ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सेकंड थ्योरम में गिवन क्या होता है कि अगर ए सी ये डिस्टेंस इक्वल है सी बी डिस्टेंस के, तो वहाँ से हम डायरेक्ट ही कह लेंगे कि ओ सी जो है ना, ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। यानी ये जो यहाँ एंगल बन रहा है ना, ये और ये 90 डिग्री का है। और इसी तरह से जो थर्ड थ्योरम था वो इसका कन्वर्स था, और वो क्या था कि सपोज़ एक कॉर्ड है ए बी और सपोज़ इस सर्कल का ये सेंटर है ओ, और अगर इस तरह से गिवन क्या होता था, सपोज़ ये वाला पॉइंट है सी, कि अगर तो ओ सी ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ये गिवन होता था, तो वहाँ से हम क्या कह देते थे कि जो सी है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। यानी कि ये डिस्टेंस ए सी ये इक्वल है सी बी डिस्टेंस के। इससे नेक्स्ट थ्योरम है 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। 2 कॉर्ड्स हैं सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स ए बी और सी डी। और कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि इन दोनों कॉर्ड्स की ना लेंथ सेम है। अगर सपोज ए बी ये लेंथ अगर 5 है तो सी डी ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये जो कॉर्ड्स है ना, इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो सेम होगा। यानी गिवन क्या होगा कि ए बी अगर ये कॉर्ड इक्वल है सी डी के, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ओ का एफ से डिस्टेंस और ओ का ई से डिस्टेंस ये सेम होगा। और जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब गिवन क्या है कि 2 कॉर्ड्स हैं जो कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हैं, यानी ओ एफ ये इक्वल है ओ ई के। तो वहाँ से हम कह देंगे कि ए बी ये लेंथ इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है ना आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि फिर दोनों कॉर्ड्स की बात हो रही है तो ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि इनकी लेंथ इक्वल होगी। इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर अनइक्वल। अच्छा, ये जो 2 कॉर्ड्स ड्रॉ हुई हैं ना, ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज़ यूज़ हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं रिजल्ट में कि अगर 2 कॉर्ड्स हैं जो कि अनइक्वल हैं, तो इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं जो कि अनइक्वल हैं। अब देखने से ही पता चल रहा है कि ए बी कॉर्ड छोटी है और सी डी कॉर्ड बड़ी है, दोनों अनइक्वल है ना। तो आगे उन्होंने क्या कहा हुआ है, देन लॉन्गर कॉर्ड इज़ नियरर टू द सेंटर एंड वाइस वर्सा। तो जाहिर बात है जो लॉन्गर कॉर्ड है इसका सेंटर से डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस ये कम होगा बनिस्बत इस डिस्टेंस के। तो छोटी कॉर्ड जो है ये सेंटर से इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा और बड़ी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कम होगा। इसी तरह से नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर 2 कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं जैसे कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, देन दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स। अच्छा, ये तो उन्होंने एक ही सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स ड्रॉ की हुई है ना। अब उन्होंने कहा हुआ है कि इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कौन से होते हैं? वो सर्कल्स जिनका रेडियस सेम होता है। सपोज़ इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है और सपोज़
इस सर्कल का रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है। अब देखने में तो ये दोनों सर्कल्स जो है ना, ये अलग अलग दो सर्कल्स हैं, लेकिन चूंकि इनका रेडियस सेम है, इट मीन्स कि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, यानी कि बिल्कुल एक तरह के सर्कल्स हैं। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है, इफ़ टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर अगर दो कॉर्ड्स ड्रॉ हुई हैं, यहाँ भी ए बी कॉर्ड ड्रॉ हुई है जो कि इक्वल हैं, यानी कि अगर ये कॉर्ड 3 सेंटीमीटर है तो ये कॉर्ड भी 3 सेंटीमीटर है, इसको कह लें ये है सी डी। तो ए बी अगर है सी डी के, देन दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स एंड वाइस वर्सा। तो जाहिर बात है इनका यहाँ से डिस्टेंस ना सेम होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सेम होगा। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसकी कॉपी है, यानी डुप्लीकेट है, क्योंकि जाहिर बात है इसका रेडियस भी 2 है, इसका भी 2 है, और ए बी कॉर्ड इक्वल है सी डी कॉर्ड के, तो जाहिर बात है इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो सेम होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन दी फिगर, इस फिगर में ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है ये इस सर्कल का सेंटर है, एंड एंगल सी ओ एफ ये वाला एंगल ये गिवन है 150 डिग्री। फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ एंगल ओ सी एफ, हमने ओ सी एफ एक तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड एंगल सी एफ डी एक हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये और ये वाला एंगल। अच्छा, ये वाली कॉर्ड है ए बी, ये है सी डी, तो इस वाले पॉइंट को ना ई होना चाहिए और ये होना चाहिए एफ, ये एफ ई है। तो यहाँ भी सी की जगह पे ना ई चेंज कर लें, ये भी ई होगा और यहाँ ये भी ई होगा और ये भी ई ओ एफ। अब देख लें ई ओ एफ यही वाला एंगल बन रहा है, ओ ई एफ यही वाला एंगल बन रहा है, एंड ई एफ डी यही वाला एंगल है जो हमने फाइंड कर लेना है। अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि ए बी ये जो कॉर्ड है ना ये इक्वल है सी डी कॉर्ड के, यूजिंग थ्योरम नंबर 4, क्योंकि ये यहाँ गिवन नहीं है। लेकिन अगर ये गिवन नहीं होगा ना तो उस केस में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर तो ए बी ये कॉर्ड इक्वल है सी डी के, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस यानी कि ओ ई ये डिस्टेंस इक्वल होगा ओ एफ डिस्टेंस के। अगर ये और ये सेम है मीन्स के ये वाली साइड इक्वल है इस साइड के, इट मीन्स के ट्राइंगल ई ओ एफ इज़ आइसोसीलस ट्राइंगल। जाहिर बात है दो साइड्स इक्वल हों किसी भी ट्राइंगल की तो वो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, आइसोसीलस ट्राइंगल। अब अगर तो ये आइसोसीलस ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल का ना बेस के साथ देखें ओ ई ये साइड और ओ एफ ये साइड इक्वल है, तो बेस कौन सी साइड बन रही है, ई एफ। तो बेस के साथ ये जो एंगल है ना ये और ये वाला एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इक्वल होंगे। हम लेट कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल हैं एक्स। अब ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल ओ ई एफ, और ये वाला एंगल इसका क्या नाम है, ओ एफ ई, ये इक्वल है एक्स के। अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ई ओ एफ को, तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। ये एंगल एक्स है, ये वाला एंगल 150 डिग्री गिवन है और ये वाला एंगल भी एक्स है। ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं 180 डिग्री के। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 150 इक्वल्स टू 180, यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 150, 2x इक्वल्स टू 30 डिग्री और x इक्वल्स टू 30/2 विच इज़ इक्वल्स टू 15 डिग्री। अब हमने कौन सा एंगल फाइंड करना था, ओ ई एफ। देखें ओ ई एफ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि एंगल ओ ई एफ ये बेसिकली कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये इक्वल आ गया 15 डिग्री के। अगर तो वो आपको कहते हैं ना कि ये वाला एंगल फाइंड करें ओ एफ ई, तो इसका आंसर भी 15 डिग्री ही होता। तो एक आंसर तो ये आ गया। अब दूसरा हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल ई एफ डी ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि सिंस सी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल्स जो है ना वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, यानी कि यहाँ से लेके इस तरह से ये वाला सारा डिस्टेंस कितना होगा 180 डिग्री के, यानी कि एंगल ओ एफ सी प्लस एंगल ये वाला कौन सा एंगल है, ओ एफ ई प्लस एंगल ई एफ डी जो कि हमने फाइंड करना है, ये सब इक्वल होंगे 180 डिग्री के। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। एंगल ओ एफ सी ये हमें गिवन है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल जो है ये हम फाइंड कर चुके हैं 15 डिग्री, क्योंकि देखें एंगल ओ एफ ई ये भी इसकी इक्वल है ना, तो 15 डिग्री प्लस एंगल ई एफ डी ये सब इक्वल है 180 डिग्री के। इन दोनों को ऐड करें तो 105 प्लस एंगल ई एफ डी
इक्वल हो गया 180 डिग्री के। यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल EFD इक्वल्स टू 180 माइनस 105, दिस इज इक्वल्स टू 75 डिग्री एंगल EFD। तो दूसरा आंसर हमारे पास ये आ गया, यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स हैं और दोनों का रेडियस कितने हैं 3 सेंटीमीटर। ईच आर ड्रॉन विद सेंटर्स P एंड Q। दोनों किस तरह से ड्रॉ किए हुए हैं कि इसका सेंटर P है और इसका Q है। AB एंड CD आर देयर कॉर्ड्स। AB और CD इन दोनों सर्कल्स की कॉर्ड्स हैं सच डैट AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये गिवन है कि इन कॉर्ड्स की लेंथ जो है ना ये सेम है विच इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब ये जो थ्योरम के बाद हमने फर्स्ट रिजल्ट किया था ना, यहाँ वो यूज़ होगा। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस ऑफ द कॉर्ड्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेंटर्स। हमने इस कॉर्ड का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना कॉर्ड के ऊपर, वो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस देखें तो ये बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा। B का P से डिस्टेंस ये और बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा डिस्टेंस होगा PE। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेंटर्स। इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है PE और इस कॉर्ड का सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन से है QF। तो बेसिकली हमने PE और QF फाइंड करने हैं और फिर इसके बाद हमने ये बताना है आर दे इक्वल, कि क्या ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं या नहीं। यहाँ से हम खुद ही लेट कर लेते हैं कि PE ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि E बाइसेक्ट्स AB, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना AE ये इक्वल होगा EB डिस्टेंस के। और हमें पता है कि AB डिस्टेंस का हाफ ये है और बाकी हाफ ये है और AB की लेंथ गिवन है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 और ये भी 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यानी कि AE ये डिस्टेंस भी 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है। अगर तो हम इसको इस तरह से ज्वाइन करें ना, तो A जो है ये पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर। तो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसका सेंटर से डिस्टेंस वो क्या कहलाता है रेडियस, और रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इन राइट ट्राइंगल PEA यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि PE स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर PE स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 होते हैं और 2 स्क्वायर 4 होता है। ये 4 इस साइड पे आ जाएगा तो -4 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और PE इक्वल हो जाएगा √5 विच इज इक्वल्स टू 2.24 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हमारे पास एक लेंथ PE इक्वल्स टू 2.24 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर आप इस सर्कल को देखें तो इसमें भी हम लेट कर लेते हैं कि QF ये परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। अगर तो ये CD के ऊपर परपेंडिकुलर है मीन्स के CF ये डिस्टेंस इक्वल होगा FD के, क्योंकि ये भी हमने थ्योरम किया हुआ है ना कि अगर ये लाइन सेंटर से पास हो रही है और अगर ये लाइन इस लाइन के ऊपर इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मीन्स के F जो पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर रहा है CD को, यानी कि CD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीन्स के ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा और किसके इक्वल होगा CD के हाफ के इक्वल होगा। और CD लेंथ गिवन है 4 तो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये लेंथ भी 2 आ गई और ये वाली लेंथ भी 2 है। अब हम ट्राइंगल लेंगे QFC। अगर हम Q को C से ज्वाइन करें तो गिवन क्या है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस भी 3 था, इसका भी 3 है। तो ये पॉइंट चूंकि सर्कल के ऊपर है, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, तो ये QC डिस्टेंस जो है ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि हमने लेट कर लिया है कि QF परपेंडिकुलर है CD के। तो इस ट्रायंगल में हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है जो इस एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, यानी कि QC स्क्वायर। QC क्या है 3, तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है QF इसका स्क्वायर और प्लस बेस कितनी है 2 इसका भी स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से 3 स्क्वायर 9 होता है और ये 4 होता है, ये इस साइड पे जाएगा तो -4 QF स्क्वायर इक्वल आ गया 5 के। अगर तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा और √5 इक्वल आ जाएगा 2.24 सेंटीमीटर के। QF हमारे पास आ गया 2.24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास QF और PE,
क्यू एफ और पी ई, ये दोनों डिस्टेंस कितने आ गए 2.24 सेंटीमीटर। और हमने क्या बताना था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के सर्कल के सेंटर का कॉर्ड तक ये इक्वल है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्ड, दोनों कॉर्ड्स का, यानी ए बी कॉर्ड का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और सी डी कॉर्ड का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज सेम, ये सेम है, विच इज इक्वल्स टू 2.24 सेंटीमीटर। तो ये जो पार्ट लिखा हुआ था ना आर दे इक्वल, हम लिखेंगे येस द डिस्टेंसेस पी ई एंड क्यू एफ आर इक्वल। Question number 3 is find the distance between two chords P, Q and R S of a circle shown in the adjoining figure. P, Q and R S का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना T से U तक, ये वाला सारे का सारा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। इफ़ P Q इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड इसकी लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि सिंस ए टी इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, तो यूजिंग थर्ड थ्योरम T बाइसेक्ट्स पी क्यू, अगर T जो है ये पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है तो मीन्स कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये आप यहाँ रीजनिंग में लिख सकते हैं कि यूजिंग थ्योरम 3। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि पी टी इक्वल्स टू टी क्यू, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 के, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना ये इस डिस्टेंस का हाफ है। तो पी क्यू का हाफ, पी क्यू कितना गिवन है 6, तो 6 का हाफ यानी कि 2 3 से 6 होता है तो 3 सेंटीमीटर, मीन्स कि ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है और टी क्यू ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है। एंड आर एस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, आर एस ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें पता है कि सिंस ये देखें ये राइट एंगल गिवन है ना, तो ये गिवन है कि ए यू परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर, सिंस ए यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन आर एस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि यू बाइसेक्ट्स आर एस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना आर यू, ये इक्वल होगा इस डिस्टेंस यू एस के और ये इक्वल होगा इस डिस्टेंस के हाफ के, यानी आर एस का हाफ, आर एस कितना है 8, तो 8 का हाफ यानी कि डिवाइडेड बाई 2, 8/2 का आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि आर यू ये डिस्टेंस भी 4 है और यू एस ये डिस्टेंस भी 4 है। अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ए टी पी को, तो हमें पता है कि ये एंगल गिवन है ना, मींस कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अच्छा एक और चीज़ भी गिवन है कि रेडियस इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। हमें पता है कि पी जो है ये पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, तो पी का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस होता है जो कि गिवन है 5, और इसी तरह आर का सेंटर से डिस्टेंस ये भी 5 है क्योंकि ये भी रेडियस है। इस वाली ट्रायंगल को देखें तो इस एंगल के अपोजिट ये साइड कौन सी होती है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए टी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि टी पी कितने हैं 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 होता है, इसको इस साइड पे ले आएँ तो -9 इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। यहाँ से आ गया ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें तो ए टी की वैल्यू चाहिए ना, विच इज़ इक्वल्स टू 4, तो ए टी इक्वल आ गया। वैसे तो +-4 है लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू जो है ना वो इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ए टी ये जो डिस्टेंस है ना ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा एक और चीज़, हम थ्योरम नंबर 4 में क्या पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम होती ना, यानी ये लेंथ भी अगर होती सेम 6 सेंटीमीटर के इक्वल यानी पी क्यू के इक्वल, तो वहाँ से हमारे पास ये डिस्टेंस भी 3 आ जाता, ये भी 3 आ जाता। और देखें रेडियस ऑलरेडी गिवन है कि वो 5 है, चूँकि एक ही सर्कल के 2 रेडियस है ना, ए पी भी और ए आर भी, तो रेडियस तो सेम ही होंगे। तो वहाँ से हमारे पास जो ए यू डिस्टेंस आता ना वो भी इक्वल आता है जो कि ये ए टी डिस्टेंस है यानी कि 4 आ जाता। तो हम डायरेक्ट ही वहाँ से लिख सकते थे कि सिंस पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, तो वहाँ से हम लिखते हैं कि ए टी इक्वल्स टू ए यू, ये डिस्टेंस भी सेंटर से सेम होते और वो भी डिस्टेंस यानी ए यू भी इक्वल आ जाता 4 के। लेकिन चूंकि यहाँ कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल नहीं है तो अब ए यू डिस्टेंस जो है ना वो ए टी के इक्वल नहीं आएगा बल्कि वो डिफरेंट आएगा। तो हम इस वाली ट्रायंगल को आप सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखें ये गिवन है कि यहाँ एंगल है 90 डिग्री का, यानी ए यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन आर एस। तो वहाँ से हमने ये वाली कैलकुलेशन कर ली कि ये डिस्टेंस इक्वल है इस डिस्टेंस के, और आर एस गिवन है 8, तो 8/2 यानी कि आर यू डिस्टेंस आ गया 4, और ए आर जो है ये रेडियस है तो ये आ गया 5। अब यूजिंग पैथागोरस थ्योरम इस एंगल के अपोजिट ये जो साइड है ये है हाइपोटेन्यूज, तो इसका स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ए यू का स्क्वायर और प्लस बेस यानी कि बेस है यू आर विच इज़ 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज़ 25 इक्वल्स टू ए यू स्क्वायर प्लस 16, ये 16 इस साइड पे आएगा तो ए यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 - 16 के विच इज़ इक्वल्स टू
9, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ए यू इक्वल आ गया 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम नेगेटिव वैल्यू जो है ना उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ए यू ये डिस्टेंस आ गया 3 सेंटीमीटर के, और हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, दोनों कॉर्ड्स के बीच वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए, विच इज़ इक्वल्स टू टी ए या ए टी कह लें प्लस ए यू कह लें। अब ये दोनों कितने हैं, एक है 4 और एक आ गया 3, विच इज़ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो दोनों कॉर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट ओ इज़ द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल्स। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, तो दोनों पार्ट्स में जो सर्कल्स गिवन है ओ उनका सेंटर है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन, हमने यहाँ अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ एंगल वाई है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, ये हमने फाइंड करना है। ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर्स। जो भी आंसर्स आएंगे ना, जो भी यहाँ वैल्यूज़ गिवन है वो भी सेंटीमीटर में है, और आंसर भी सेंटीमीटर्स में आएंगे। अब सबसे पहले तो इस डायग्राम को लेबल कर लें। इस पॉइंट को कह लें ये ए है, इसको बी कह लें, इसको सी, इसको डी कह लें, इसके मिड पॉइंट को ई कह लें, और सी डी के मिड पॉइंट को इसको एफ कह लें। अब ये गिवन है कि ओ ई ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अगर तो ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो यूजिंग थ्योरम 3E बाइसेक्ट्स ए बी, यानी कि ए ई ये डिस्टेंस इक्वल होगा ई बी डिस्टेंस के, और ए ई ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए बी के हाफ के, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई 2। ए बी कितना है 24 गिवन है, तो 24/2 विच इज़ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस 12 आ गया, और ई बी ये डिस्टेंस भी 12 है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस जो है ना ये 24 है। अब अगर तो हम ओ को ए से ज्वाइन कर लें, तो ए चूँकि इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है ना ये रेडियस कहलाता है। ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, और ये गिवन है 15 तो ये भी 15 होगा। इन ट्रायंगल ओ ई ए ये 90 का एंगल है ना, तो ये एंगल भी 90 का होगा। तो हमें पता है कि ट्रायंगल ओ ई ए इज़ आ राइट ट्रायंगल। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ओ ए का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि ओ ई स्क्वायर के इक्वल। 15 स्क्वायर इक्वल होता है 225 के, 12 स्क्वायर इक्वल होता है 144 के। इसको इस साइड पे ले आएँ तो -144 इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर, 81 इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओ ई का आंसर आ जाएगा ±9 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ओ ई की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, जो कि है ए। एक तो हमने अननोन ए की वैल्यू फाइंड कर ली, इसके बाद हमें ये वाला एंगल चाहिए। अगर तो इस मिड पॉइंट को ना ओ से अगर हम ज्वाइन कर लें तो हम दैट कर लेते हैं कि ओ एफ, ये पॉइंट एफ था ना, ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर तो ये सी डी पे परपेंडिकुलर है मीन्स कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, यानी एफ बाइसेक्ट्स सी डी। तो हम लिखेंगे सी एफ इक्वल्स टू एफ डी, और ये किसके इक्वल होगा, इस पूरे डिस्टेंस के हाफ के। सी डी डिस्टेंस कितना है 18, ये गिवन है, तो 18 का हाफ इक्वल होता है 9 सेंटीमीटर के, यानी सी एफ भी 9 है और एफ डी भी 9 है। अब चाहें तो यहाँ से आपने इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सबसे पहले तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए ओ एफ की वैल्यू फाइंड कर लें, और उसके बाद आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करते हुए वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दो साइड्स तो गिवन है ही ना, तो यहाँ भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये एंगल 90 का है ना, तो इसके अपोजिट ये साइड हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। तो देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, मीन्स कि हम ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ नहीं कर सकते। अब हम कॉस थीटा को देखेंगे, कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, तो यही वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करते हुए बेस है 9 और हाइपोटेन्यूज है 15, तो 9/15 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 9/15। इसको कैलकुलेट करें तो इक्वल्स टू 53.13। आप अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 53 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू आ गई, और थीटा बेसिकली यहाँ क्या है वाई। यहाँ आप लिखें कॉस ऑफ वाई या थीटा इक्वल्स टू वाई। तो ये हमने दोनों अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर ली। दिस इज आवर आंसर। इस डायग्राम को भी सबसे पहले लेबल कर लेंगे। इस पॉइंट को कह लें ये है ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसके मिड पॉइंट को कह लें ई, और इसके मिड पॉइंट को कह लें कि ये है एफ। अब ये वाला एंगल भी 90 गिवन है और ये एंगल भी 90 का है। अब हमें पता है कि देखें ए बी ये कॉर्ड इक्वल है सी डी कॉर्ड के, क्योंकि ये दोनों की लेंथ इक्वल है ना 12 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम थ्योरम नंबर 4 यूज़ करते हुए क्या कहेंगे कि इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस यानी कि ओ ई ये डिस्टेंस इक्वल होगा ओ एफ डिस्टेंस के।
ये वाला पॉइंट एफ है ना, ये मैंने इसके अंदर लिख लिया है, ये वाला पॉइंट एफ है, ये इक्वल है, दोनों इक्वल है ना। और ओ एफ ये गिवन है कि ये 6 है, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट ही आ गया कि ओ ई इक्वल है, यानी ये वाला डिस्टेंस ये है 6 सेंटीमीटर। और ये क्या है, अननोन ए की वैल्यू विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद हमने ये वाला एंगल भी फाइंड करना है और ये साइड ओ सी भी हमने फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि इन ट्राइंगल ओ ई सी, चूँकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी गिवन क्या है कि ओ ई ये परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, सिंस ओ ई इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि सी ई ये डिस्टेंस इक्वल है ई डी डिस्टेंस के, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, सी डी के लेंथ के हाफ के। और सी डी कितना है 12, तो 12/2 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ना ये 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए इस एंगल के अपोजिट ये साइड हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि वाई स्क्वायर, ये इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। बेस है ए विच इज इक्वल टू 6, तो 6 स्क्वायर, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, और बेस है 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 36 ये इक्वल आ गया वाई स्क्वायर के, ये इक्वल आ जाएगा 72 के। या आप इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 2 करके ना, हमें वाई की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना 6, जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें ये वाला एंगल भी चाहिए। तो हमें पता है हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ साइन थीटा यूज़ करूँगी। सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, थीटा यहाँ क्या है x, तो साइन ऑफ x इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि a, ये इक्वल है 6 के ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है y यानी कि 6√2, 6 से कट गया, x इक्वल्स टू 1/√2, और साइन x है ना तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये तीनों अननोन्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसमें 2 कॉर्ड्स बना लें, एक 24 सेंटीमीटर की और एक 12 सेंटीमीटर की। तो एक कॉर्ड छोटी बना लें, एक बड़ी बना लें। हम लेट कर लेते हैं कि ए बी ये कॉर्ड इक्वल है 24 सेंटीमीटर के, सी डी ये है इक्वल टू, क्योंकि ये छोटी है ना, ये इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, यानी कि अगर सेंटर से इस पॉइंट तक ज्वाइन करें तो ये रेडियस है ना 13 सेंटीमीटर, इसी तरह से अगर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करें तो ये भी 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। इस कॉर्ड को कह लें ए बी, इसको सी डी, सेंटर को कह लें ओ, इस पॉइंट को कह लें ई, इसको कह लें एफ। अब हम लेट कर लेते हैं कि ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो यूजिंग थ्योरम 3 अगर तो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये सेंटर से भी गुजर रही है तो मीन्स के ई बाइसेक्ट्स ए बी। अगर तो ई ने ए बी को बाइसेक्ट किया है यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए ई इक्वल आ गया ई बी डिस्टेंस के विच इज़ इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, और ए बी हमने लेट किया है कि ये है बड़े वाली कॉर्ड यानी कि 24 सेंटीमीटर, तो 24/2 ये डिस्टेंस आ गया ए ई इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। मीन्स के ए ई भी 12 आ गया और ई बी भी 12 आ गया। अब अगर तो हम ट्राइंगल देखें ओ ई ए, हमने लेट किया है कि ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी के, यानी कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। यहाँ हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इस एंगल के अपोजिट ये साइड हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ ए का स्क्वायर 13 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि ओ ई स्क्वायर प्लस बेस यानी कि ई ए विच इज़ 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इक्वल होते हैं 169, 12 स्क्वायर इक्वल होते हैं 144, इसको इस साइड पे ले आए इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओ ई की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद चूंकि हमें दोनों कॉर्ड्स के बीच वाला डिस्टेंस चाहिए ना, हमें ई एफ चाहिए। हमने ओ ई फाइंड कर लिया है, अब हम ओ एफ फाइंड करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। हम लेट कर लेंगे ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, यूजिंग थ्योरम 3 एफ बाइसेक्ट सी डी, यानी कि सी एफ ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा एफ डी डिस्टेंस के, और हमें पता है कि ये इक्वल हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाई 2, और सी डी चूँकि छोटी कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 सी एफ आ गया इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस भी 6 है और एफ डी भी 6 है। इन राइट ट्राइंगल ओ एफ सी, इस एंगल के अपोजिट ये साइड है हाइपोटेन्यूज 13 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ। ओ एफ हमने फाइंड करना है,
प्लस एफ सी स्क्वायर, एफ सी है 6 तो 6 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 169 और 6 स्क्वायर 36 होता है, इसको इस साइड पे ले आए इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 133 के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओ एफ की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 11.53 सेंटीमीटर। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना था बिटवीन टू कॉर्ड्स यानी कि ई एफ डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू ई ओ प्लस ओ एफ। ई ओ की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं 5 और ओ एफ की वैल्यू है 11.53। इसको कैलकुलेट करें तो आंसर इज 16.53 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। तो ये हमारा आंसर आ गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड इज दिस। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।